प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ट्यूटोरियल क्वेश्चन करेंगे डिज़ाइन ऑफ की एंड कपलिंग्स का। इसमें ट्यूटोरियल क्वेश्चन है डिज़ाइन ऑफ प्रोटोटाइप बेसिक फ्लैंज कपलिंग पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिज़ाइन ए कास्ट आयरन प्रोटोटाइप फ्लैंज कपलिंग टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट at 900 rpm from an electric motor to a compressor. The service factor may be assumed as 1.35. The following permissible stresses may be used. Shear stress for shaft, bolt and key material is equal to 40 Newton per mm square. Crushing stress for bolt and key is equal to 80 Newton per mm square. Shear stress for cast iron flange is 8 Newton per mm square. Now, विद्युत मोटर से कंप्रेसर को 15 किलोवाट 900 चक्कर प्रति मिनट पर पारिषित करने के लिए एक ढलुआ लोहे के सुरक्षित प्रकार के फ्लैंज की अभिकल्पना कीजिए। मान लें कि सर्विस फैक्टर 1.35 है। निम्न अनुसार अनुज्ञेय प्रतिबल लीजिए। शाफ्ट, बोल्ट व कुंजी पदार्थ के लिए कर्तन प्रतिबल 40 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। बोल्ट व कुंजी पदार्थ के लिए संपीड़न प्रतिबल 80 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ढलुआ लोहे के लिए कर्तन प्रतिबल 8 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। हल है दिया गया है पारिषित शक्ति P है 15 किलोवाट की और जो गति है N = 900 rpm। शाफ्ट, बोल्ट व कुंजी के लिए कर्तन प्रतिबल 40 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। बोल्ट व कुंजी पदार्थ के लिए संपीड़न प्रतिबल जो है वो 80 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ढलुआ लोहे के लिए कर्तन प्रतिबल τC = 8 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट के द्वारा टॉर्क ट्रांसमिट की जा रही है वो है T = P × 16/2πn। N is in rpm। नाउ P is in किलोवाट। तो यहाँ पर किलोवाट को हमने वाट में कर दिया 15 × 10⁻³ और 60 चूँकि N rpm में इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया। 2π N की वैल्यू 900। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यह आया 159.15 न्यूटन मीटर। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि 159.15 × 10⁻³ न्यूटन mm। नाउ टेकिंग द सर्विस फैक्टर एज 1.35 मैक्सिमम टॉर्क, तो 1.35 से मल्टीप्लाई किया इसको टॉर्क को, तो मैक्सिमम टॉर्क आ गया है 214.859 न्यूटन मीटर और लेकिन से 2,14,859 न्यूटन mm। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट T मैक्सिमम = 5/16 इंटू शेयर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट इंटू शाफ्ट के डायमीटर का क्यूब। ये टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट का इक्वेशन है। अब इसमें हमने टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू 214.859 × 10⁻³ रख दी न्यूटन mm और फिर यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है वो 40 रख दिया। तो इससे हम इसका शाफ्ट का डायमीटर निकालेंगे। तो शाफ्ट का डायमीटर आया हमारे पास d³ तो आया हमारे पास 27,356.697 और इस तरह शाफ्ट का डायमीटर आया 13.13 mm, जिसको कि हमने राउंड फिगर में किया क्योंकि ये 5-5 के स्टेप्स में होती है। तो 30 के बाद में ये 35 आती है, तो ये 35 mm इसका आंसर हो गया। नाउ आउटर डायमीटर ऑफ द हब D = 2D। D की वैल्यू यहाँ 35 है, तो कैपिटल D की वैल्यू हो गई मेरे पास 70 mm। मतलब यहाँ से हब का जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का वो हो गया हमारे पास, ये D जो है दिस इज 70 mm। नाउ लेंथ ऑफ हब L = 1.5D। लेंथ ऑफ हब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ है ये है 1.5D। D की वैल्यू है 35, तो हमारे पास लेंथ ऑफ हब हो गया 52.5 mm। नाउ चेक इंड्यूस शेयर स्ट्रेस। अब इसमें जो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसको हम पता लगाते हैं। मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड = T मैक्सिमम = 5/16 τC इंटू d⁴ - स्मॉल d⁴/d। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है 214.859 × 10⁻³ = 5/16 इंटू τC और कैपिटल D की वैल्यू है 70 और स्मॉल d की वैल्यू है 35। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और ये कैपिटल D की वैल्यू 70 रख दी
तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है ये आया, अब में जो स्ट्रेस होगा शेयर स्ट्रेस वो आया हमारे पास 3.402 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये जो इंड्यूस स्ट्रेस है ये इतना है 3.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, विच इज़ लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मीन्स आवर डिज़ाइन इज सेफ। नाउ डिज़ाइन फॉर की की डिज़ाइनिंग करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रशिंग स्ट्रेस है ऑफ द की, दिस इज ट्वाइस ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑफ द की। तो चूंकि ये कंडीशन होती है तो वो स्क्वायर की होती है, मतलब उसमें विड्थ और थिकनेस दोनों आपस में बराबर होती है। नाउ फ्रॉम टेबल शाफ्ट डायमीटर डी जो है वो 35 है, यहाँ पर ये 38 के अंदर आ रहा है। तो 38 के अंदर आने के कारण 35 की वैल्यू जो है 38 के अंतर्गत आती है। तो इसलिए यहाँ पर जो की है इसकी विड्थ चौड़ाई जो है वो होगी 12, और चूंकि ये स्क्वायर की है इसलिए इसकी विड्थ के बराबर इसकी थिकनेस होगी, तो ये थिकनेस भी इसमें 12 mm होगी। नाउ लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हब, और वो है 1.5 डी। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 35 है, तो ये हो गया 52.5 mm। दिस इज द आंसर। न चेक इंड्यूस स्ट्रेस इन द की। अब की में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम चेक कर लें। टॉर्क ट्रांसमिट इज इक्वल टू टी मैक्सिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल इंटू टाउ के इंटू डी बाई टू। टी मैक्सिमम की वैल्यू रख दी 214.859 3 इक्वल टू विड्थ है 12, लेंथ है 52.5, और शेयर स्ट्रेस फॉर द की हमें निकालना है। स्मॉल डी की वैल्यू 35 है, शाफ्ट का डायमीटर। तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल आया होगा 19.488 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये दी हुई वैल्यू से कम है। अब फॉर इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इन द की, इसके लिए मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आई है, ये जो टॉर्क है दिस इज टी बाई टू इंटू एल इंटू सिग्मा सी के इंटू डी बाई टू। अब यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है 214.859 इंटू 10⁻³ टी की वैल्यू है 12, तो ये 12/2 हो गया, इंटू एल की वैल्यू 52.5 और यहाँ डी की वैल्यू 35 होगी। तो इससे हमने निकाला क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की इज 38.97 न्यूटन पर एम स्क्वायर, विच इज लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेसेस। नाउ दीज स्ट्रेसेस आर लेस देन द गिवन वैल्यू, हिंस आवर डिजाइन इज द सेफ। ये जो फ्लेंज है इसमें टॉर्क ट्रांसमिटेड टी मैक्सिमम इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द हब इंटू थिकनेस ऑफ द हब, सॉरी थिकनेस ऑफ द फ्लेंज ये, एंड शेयर स्ट्रेस इंटू हब रेडियस। तो ये है हमारे पास पाई डी टी एफ टाउ सी डी बाई टू, तो पाई डी स्क्वायर इंटू टी एफ इंटू टाउ सी अपन 2। अब यहाँ पर जो टी एफ है वो 0.5 डी है, डी है हमारे पास 35, तो ये टी एफ की वैल्यू होगी 17.5, मतलब फ्लेंज की जो थिकनेस है वो है 17.5। एंड दस चेक द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस इन द कास्ट आयरन फ्लेंज। अब यहाँ पर कास्ट आयरन फ्लेंज में जो शेयर स्ट्रेस हो रहा है टाउ सी वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू टी एफ इंटू टाउ सी इंटू अपन 2। तो यहाँ पर डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर की वैल्यू है, कैपिटल डी की वैल्यू है 70, ये रख दिया। फ्लेंज की थिकनेस 17.5 ये रख दी। अब हमने इसको सॉल्व किया तो शेयर स्ट्रेस फॉर द कास्ट आयरन फ्लेंज इज 1.59 इंटू 1.59 न्यूटन पर एम स्क्वायर, विच इज लेस देन द गिवन स्ट्रेस वैल्यू। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1.595 मेगा पास्कल। Now induced stress is less than the given stress, shear stress of the flange, hence our design of flange is safe. Design for bolts. Since the diameter of shaft D is equal to 35 mm, hence the number of bolts N will be equal to 3. Hence the pitch circle
डायमीटर ऑफ बोल्ट D1 इज टू 3 टाइम्स ऑफ D, तो ये हो गया 3 इंटू 35, तो ये हो गया 105 mm D1। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है दिस इज 105। नाउ फॉर नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट D1, ये जो D1 है इसके लिए मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड विल बी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम इंटू पाई बाई 4 पाई D1 स्क्वायर बाई 4 इंटू TB इंटू N इंटू D1 बाई 2। अब यहाँ T मैक्सिमम के लिए 214.85 9 इंटू 10⁻³ इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर। अब यहाँ TB की वैल्यू 40 है, N है 3, D1 की वैल्यू 105, तो यहाँ D1 स्क्वायर आया हमारा 43.42, तो यहाँ पर D1 होगा 6.589 mm। इसको राउंड फिगर में कर दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 8 mm, तो बोल्ट का साइज़ जो हुआ वो M8 है, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ इसकी M8 है बोल्ट के साइज़, ये हम काम में लेंगे। नाउ दिस डायमीटर ऑफ बोल्ट D1 चेक इन क्रशिंग। अब इसका जो D1 डायमीटर निकाला इसको हम क्रशिंग के लिए चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो टॉर्क T मैक्सिमम इक्वल टू N इंटू D1 इंटू TF इंटू सिग्मा CB, क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट मटेरियल इंटू D1 बाई 2। तो यहाँ पर इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इन बोल्ट में भी चेक, तो यहाँ टाउ मैक्सिमम की वैल्यू रखी 214.859 इंटू 10⁻³, एन की वैल्यू 3 आई, और जो D1 है वो है हमारे पास 8, M8 वाला काम में ले रहे हैं, तो ये 8 हो गया, और TF की वैल्यू 17.5 और D1 की वैल्यू 105 होगी, तो यहाँ पर सिग्मा CB आया हमारा 9.744 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज लेस देन द कंप्रेसिबल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, मीन्स आवर बोल्ट डिजाइन इज सेफ। अदर प्रोपोर्शंस हैं, आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज, फ्लेंज का आउटर डायमीटर D2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ D। ये D2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ 4 टाइम्स ऑफ D, और D की वैल्यू 35 है, तो ये होगा 140 mm। इस तरह से ये हम पूरी डिजाइनिंग कर लेते हैं, सारी डायमेंशंस में फाइंड आउट करेंगे। और इसमें रेफरेंसेज हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS Kurmi एंड जेकब का।